Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती हैं. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में और किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में. ठीक है, तो देखो क्या होता है कि हमने पहले भी ये फर्स्ट पॉइंट तो पढ़ चुके हैं कि जो टेस्टिस होता है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम. ठीक है, और जो स्क्रोटम में प्रेजेंट है टेस्टिस, उससे क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है. किस चीज़ के लिए, विच इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. ये पॉइंट पिछली क्लास में भी बता दिया था. ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, यानी कि जो एक टेस्टिस है उसके अंदर कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 250. कितने, 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. कंटेन हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, जिसके अंदर क्या होता है कि प्रेजेंट किस फॉर्म में होते हैं, बहुत ही हाईली कॉइल्ड में. ठीक है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म्स का. ठीक है, ये हो गई बात. ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो 2 टाइप्स ऑफ सेल से लाइंड होती है. कितने सेल से, 2 टाइप्स ऑफ सेल से. और वो सेल क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स. यानी कि कौन कौन से सेल से लाइंड है, फर्स्ट है स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल्स, और सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन होता है, सर्टोली सेल्स का फंक्शन होता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. किसको, स्पर्म्स को. जो आपका सर्टोली सेल्स है वो क्या काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. किसको, स्पर्म्स को. ठीक है, ये किसकी तरह काम करता है, नर्स सेल की तरह, यानी कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है. जैसे कि चैप्टर 2 में पढ़ा था ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ पे एंथर में, पोलन ग्रेन्स में, है ना, तो वहाँ पे कौन काम कर रहा था, ये नर्स सेल के जैसे टैपिटम. याद आया, तो टैपिटम क्या कर रहा था, स्पोरोजेनस टिश्यू को क्या दे रहा था, न्यूट्रिशन दे रहा था. एंथर वाले डायग्राम में याद है क्या, वैसे ही इसके अंदर है. नेक्स्ट पॉइंट है लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स. कौन सी सेल्स, या तो लीडिंग सेल्स बोल दो या इंटरस्टिशियल सेल्स बोल दो, प्रेजेंट अराउंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. यानी कि ये सेल्स क्या हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं. सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एंड्रोजन हार्मोन. जो क्या सीक्रेट करते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं, एंड्रोजन हार्मोन को. और इस एंड्रोजन हार्मोन की वजह से ही क्या है कि भाई जो मेल है उसके अंदर करेक्टर्स दिखते हैं कि भाई प्रेजेंस ऑफ बियर्ड, ये सब. वॉइस के अंदर थोड़ा सा एज कम्पेयर टू गर्ल्स लो पिच होता है. ये सब किसकी वजह से होता है, एंड्रोजन हार्मोन की वजह से. ठीक है, ये पॉइंट हो गया. नेक्स्ट है इजैक्यूलेटरी डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म. कौन सी डक्ट है, इजैक्यूलेटरी डक्ट है. वो क्या कर रही है कि स्पर्म्स को स्टोर करती है और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है. कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा. यानी कि टेस्टिस में क्या फॉर्म होते हैं, स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, ये तो पता ही है, नॉर्मल सी बात. तो इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या काम करते हैं कि टेस्टिस से और यूरेथ्रा के थ्रू क्या है, मतलब आउटसाइड द बॉडी हेल्प करते हैं. किसको, स्पर्म्स को. कौन हेल्प करता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में. ठीक है, ये पॉइंट इतना सा था. नेक्स्ट है विच ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर. जो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होती है, नॉर्मल सी बात है. एंड एक्सटेंड थ्रू पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग दैट इज यूरेथ्रल मीटर्स. कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है. ठीक है, समझ में आ ही रहा है इसी. नेक्स्ट है द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस. यानी कि जो मेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसको हम बोलते हैं पेनिस, और जो क्या बोला इसके अंदर जो एनलार्ज एंड है उसको हमने क्या बोला, ग्लैंस पेनिस, विच इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन विच इज कॉल्ड फोर स्किन. ठीक है, इसके अंदर 2 ही चीज़ें याद रखनी है
कि जो एनलार्ज एंड है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स पेनिस, विच इज़ कवर्ड बाय द फोल्ड्स ऑफ स्किन विच इज़ कॉल्ड फोरस्किन। ठीक, नेक्स्ट है मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ये बताई थी, मेल एसेसरी ग्लैंड्स बताई थी ना, कौन कौन सी थी बताओ, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, ये सब बताया था नहीं बताया था, है ना, ग्लैंड्स बताई थी। तो इसमें क्या है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स, जिसके अंदर क्या इंक्लूड है, पेयर्ड में, किसमें, पेयर्ड में है आपका सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इसका नाम अच्छे से देखना, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है इसका नाम, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स फॉर्म्स द सेमिनल प्लाज्मा। क्या फॉर्म कर रहे थे ये, सेमिनल प्लाज्मा। अच्छा, सीमेन क्या था, सीमेन भी बताया था। सीमेन किसको बोलेंगे हम, जब सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे। यानी कि सेमिनल प्लाज्मा के साथ क्या जुड़ जाए, स्पर्म्स और जुड़ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपका सीमेन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। क्या कर रहे हैं ये जो ग्लैंड है, ये क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रही है, सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन कर रही है। विच कंटेन्स, कि जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स। ये पिछली क्लास में बात बताई थी कि अगर फ्रुक्टोज की जगह क्या देते, सुक्रोज दे दें तो वो ऑप्शन टोटली गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फ्रुक्टोज ही सही है, यहाँ पे सुक्रोज या अदर कोई शुगर प्रेजेंट नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ फ्रुक्टोज ही होगा, फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड कुछ एंजाइम्स। नेक्स्ट है द सीक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। यानी कि किस चीज़ में हेल्प करता है, कि पेनिस के लुब्रिकेशन में कौन सी ग्लैंड हेल्प करती हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प करती हैं। किस चीज़ में, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस में। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो हेडिंग डालो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, टेस्टिस था मेल के अंदर, ऐसे फीमेल के अंदर क्या है, अ पेयर ऑफ ओवेरीज। क्या है ये, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, डक्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे, FUVC, किससे, F से तो फैलोपियन ट्यूब, U से यूट्रस, V से वेजाइना, C से सर्विक्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो ऑप्शंस में से ऊपर नीचे कर देते हैं तो मिस्टेक हो जाता है। तो कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रख लेना, FUCV या ऐसे FUVC, इन वर्ड से याद रख लेना कि फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, या फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना और सर्विक्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मैमरी ग्लैंड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में और मैमरी ग्लैंड्स के बारे में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओवेरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि मेल के जैसे मेल में टेस्टिस था तो फीमेल में क्या है, ओवेरीज है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो फीमेल गैमेट है वो क्या है, क्या है, ओवम या एग, और उधर क्या था, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस कर रहा था, स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा था, ये हो गया। और जो ओवेरीज है और क्या प्रोड्यूस कर रही है, सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स भी सीक्रेट कर रही है। ईच ओवेरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, यानी कि हर एक जो ओवेरी है वो क्या कर रही है कि किससे कवर है, थिन एपिथेलियम से कवर है, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ओवेरियन स्ट्रोमा एंड विच इज डिवाइडेड इनटू पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। यानी कि क्या है कि जो ओवेरी है वो
आपका थिन एपिथेलियम से कवर है, थिन एपिथेलियम से कवर है। और क्या प्रेजेंट है उसमें? स्ट्रोमा, जो क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है, एक तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स यानी कि आउटर पार्ट को तो बोल दिया पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को क्या बोल दिया उसने? इनर मेड्यूला। ये हो गया ओवेरी के बारे में। अब है फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ओवेरी टू द यूट्रस, यानी कि जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है वो क्या काम कर रही है कि ओवेरी से एक्सटेंड होकर यूट्रस में क्या हो रही है? यूट्रस तक आ रही है। ये है इस पॉइंट का मतलब क्या कि फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ओवेरी, यानी कि ओवेरी के पेरीफेरी से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है? आपका यूट्रस तक। किसके थ्रू हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। ठीक है। द पार्ट क्लोजर टू ओवेरी इज अ फनल शेप। किसके जैसा शेप है? फनल के जैसा शेप है। और कहाँ पे है? ओवेरी के जस्ट क्लोजर। उसको हमने बोला है आपका इनफंडीबुलम। क्या बोला है हमने? इनफंडीबुलम पार्ट बोला है। तो यहाँ पे बताओ इनफंडीबुलम क्या है कि जो पार्ट किसके क्लोजर है? आपकी ओवेरी के इनक्लोजर है, उसको हम बोलते हैं क्या? इनफंडीबुलम। ठीक है। तो ये तो है आपकी फिम्बरी, और यहाँ वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इनफंडीबुलम बोलेंगे। ये क्या है? फैलोपियन का फर्स्ट पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनफंडीबुलम। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी गिवन है, तो उसमें देख लेना। ठीक है। ये तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या पूछे कि जो फनल शेप स्ट्रक्चर है इनफंडीबुलम वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कहाँ है? हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी, यानी कि जस्ट ओवेरी के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं ना, देखो ये लिखा है ना, द पार्ट क्लोजर टू द ओवेरी इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड इनफंडीबुलम। तो यहाँ वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम बोलते हैं। और जहाँ जिसके अंदर क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जिनको हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इनफंडीबुलम लीड्स टू एम्पुला। अच्छा, ये तो हो गया आपका इनफंडीबुलम, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से। अब इनफंडीबुलम के आगे ये वाला पार्ट है आपका एम्पुला, और यहाँ क्या होता है? आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। क्या है ये? फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है एम्पुला, जहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एम्पुला और स्थमिक रीजन में हो रहा है, तो वो ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे आके जो आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है एग और स्पर्म का, वो यहाँ पे आकर थोड़ा मतलब ये बोल सकते हैं कि अपन थोड़ा सा वो यहाँ पे स्टॉप रहता है कुछ टाइम के लिए एम्पुला रीजन में। ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन का मेन अगर ऐसे आ जाए कि एम्पुला और स्थमिक रीजन, एम्पुला डैश स्थमिक, तो वो करेक्ट होगा। अगर एम्पुला है तो वो करेक्ट होगा। ठीक है। ये हो गया। तो इनफंडीबुलम के बाद कौन सा पार्ट आता है? एम्पुला पार्ट आता है एंड जॉइन विद यूट्रस, जो किसके साथ जॉइन हो जाता है? यहाँ पे यूट्रस के साथ। इस वाले पार्ट को बोलेंगे इस्थेमस। क्या बोलेंगे? इस्थेमस पार्ट बोलेंगे। और जो किससे आके जॉइन हो रहा है? आपके यूट्रस से। ठीक है। और यूट्रस है वो कैसी शेप है? पियर शेप है। कैसी शेप है यूट्रस की? पियर शेप है, जिसको हम और क्या बोलते हैं? वॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? वॉर्म। ये हो गया। यूट्रस ओपन वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, यानी कि जो यूट्रस है वो कहाँ ओपन हो रहा है? ओपन हो रहा है वेजाइना में। किसके थ्रू? किसके थ्रू? इस सर्विक्स के थ्रू क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है। कौन? यूट्रस। ठीक है। ये हो गया। द कैविटी ऑफ सर्विक्स दैट इज सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज बर्थ कैनाल, तो आपको क्या बोलना है कि जो आपकी सर्वाइकल कैनाल है या कैविटी ऑफ सर्विक्स है, और इसके साथ क्या ऐड कर दो? वेजाइना। इसी को हम क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। तो व्हाट इज बर्थ कैनाल? सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। तो ये डायग्राम है, वापस से समझ लो इस डायग्राम को। ये तो है आपकी फैलोपियन ट्यूब जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और ये है आपका ओवेरी जिसमें ओवम प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे इसको होल्ड जिसने रख रखा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, इसको बोलते हैं फिम्बरी। और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इनफंडीबुलम, और यहाँ वाले पार्ट को हम बोलते हैं एम्पुला, और इस फैलोपियन ट्यूब के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस्थेमस। क्या बोलते हैं? इस्थेमस। और यूट्रस के इस पार्ट को हम बोलेंगे यूटेराइन फंडस। किसके जैसा है? यूटेराइन फंडस। कहीं नाम सुना है क्या? फंडस
स्टमक में 11th क्लास में डाइजेशन वाले चैप्टर में स्टमक का पार्ट में आता है फंडस, तो उसी के जैसा शेप थोड़ा सा इसने लिया हुआ, इसलिए यहाँ यूटेराइन फंडस बोला है। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है आपका यूट्रस है, और ये है आपकी सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स और वेजाइना। अगर बर्थ कैनाल पूछ ले, बर्थ कैनाल क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है, सर्वाइकल कैनाल प्लस सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइनस को हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे का देखेंगे। ये तो अपन ने आज पढ़ लिया, तो आज पढ़ा टेस्टिस के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर ये डायग्राम वापस नहीं समझ आया तो नेक्स्ट क्लास में वापस समझा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के जो आपको नोट्स हैं वो टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल गिवन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ओपन करना, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और कोई भी क्लास रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।